रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीजेपी के नफरती सांसद के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। बीजेपी के नफरती सांसद के पक्ष में तमाम नफरती सांसद और कूद पड़े हैं। जिस तरीके से संसद में बीजेपी के सांसद ने गाली दी, भद्दी भद्दी गालियां दी, उग्रवादी, आतंकवादी कहा, उस विधुड़ी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वो बीजेपी का संस्कारी सांसद है। वो बहुत संस्कारी है। उसे पता है कि संसद में गाली देना सही है। उसे पता है कि मुसलमानों को गाली देना चाहिए। उसे पता है कि नफरत फैलाना ही मानवता है। सब बीजेपी ने उसे सिखा दिया है। और दोस्तों, शर्म की बात है, जो स्पीकर ओम बिरला हैं, उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। सिर्फ और सिर्फ नोटिस देकर छोड़ दिया गया है विधुड़ी को। विधुड़ी खुलेआम घूम रहा है। वो इसे एक उपलब्धि की तरह ले रहा है, क्योंकि दोस्तों, इससे पहले भी तमाम बीजेपी सांसदों को नोटिस दिया जा चुका है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह शामिल है, उसमें साध्वी निरंजना ज्योति शामिल है, उसमें दोस्तों साक्षी महाराज भी शामिल है। और ये भगवाधारी लोग हैं जिन्होंने रामजादे से लेकर पता नहीं क्या क्या कहा। मैं तो वो दोस्तों बोल भी नहीं पाऊंगा। और दोस्तों, जिस तरीके से बीजेपी की आईटी सेल लगातार विधुड़ी को बचा रही है, उससे मुझे नहीं लगता कि विधुड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। मुझे नहीं लगता कि विधुड़ी को मोदी जेल भेज पाएंगे। मुझे नहीं लगता। दोस्तों जानते हैं, दानिश अली के मामले पर अब पूरी बीजेपी विधुड़ी का बचाव कर रही है। और इसमें सबसे प्रमुख है बीजेपी आईटी सेल का मास्टरमाइंड अमित मालविया। अमित मालविया ने क्या लिखा है? लिखा है कि सांसद निशिकांत दुबे के पत्र के बाद अब रवि किशन ने भी दानिश अली की बदजुबानी और अभद्रता को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है। उनके पत्र से साबित होता है कि दानिश अली सीरियल ऑफेंडर हैं और हाल ही में संसद में हुई घटना का कारण भी। रवि किशन जी ने यह मांग की है कि उनके द्वारा दी गई जानकारी को भी लोकसभा अध्यक्ष जांच करें। शर्म को धोकर पी गए हैं। इनको यह पता नहीं कि मानवता क्या है, इंसानियत क्या है, लोकतंत्र क्या है, संविधान क्या है। सिंपल सी बात है कि अगर किसी ने संसद में किसी को धमकी दी, गाली दी, तो उसको भी आप डिफेंड करेंगे? ये कैसे लोग हैं दोस्तों? ये देखिए क्या लिखा जा रहा है कि बदजुबानी दानिश अली ने की है और वो सीरियल ऑफेंडर है। देख रहे हैं कैसा माहौल बनाया जा रहा है। और ये बीजेपी आईटी सेल द्वारा इसे प्रसारित और प्रचारित किया जा रहा है। दोस्तों, इतना ही नहीं दोस्तों, मोदी के एक और संस्कारी सांसद हैं, उनका नाम है निशिकांत दुबे। आपने नाम तो सुना होगा। ये क्या लिख रहे हैं? लिख रहे हैं, दानिश का कांग्रेस राहुल गांधी से मिलकर दो एजेंडा है। क्या एजेंडा है? जरा देखिए क्या लिख रहे हैं ये। संसद के अंदर अनुसूचित जाति के सांसद यशवीर सिंह जी के साथ सोनिया गांधी जी के हरकत से देश का ध्यान भटकाना, बसपा छोड़ कांग्रेस में शामिल होने के लिए माहौल बनाना, झूठा माहौल बनाकर अल्पसंख्यक बलिदान के नाम पर दिसंबर में लोकसभा से इस्तीफा देना, इस चरित्र के उजागर होने से फूट गया है अंडा। क्या लिखा जा रहा है? लिखा जा रहा है कि यह सब दानिश अली ने खुद कराया। दानिश अली ने विधुड़ी को कहा, विधुड़ी मुझे उग्रवादी बोलो, विधुड़ी मुझे आतंकवादी बोलो, विधुड़ी मुझे गाली दो। और दानिश अली साहब ने बीजेपी के उन दो संस्कारी सांसदों से भी कहा जो पीछे बैठे हंस रहे थे। वो सांसद थे हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद। दानिश अली ने उन्हें भी मैनेज कर लिया। उनको भी कहा कि तुम लोग मुस्कुराना, विधुड़ी मुझे गाली देंगे, तुम लोग मुस्कुराना, और फिर उसके बाद मैं अपना लोकसभा से इस्तीफा दूंगा, उसके बाद कांग्रेस में शामिल हो जाऊंगा। वाह वाह, क्या स्क्रिप्ट लिखी जा रही है बीजेपी के द्वारा। शर्मनाक है दोस्तों, ये शर्मनाक है। ये लोकतंत्र के लिए शर्मनाक घटना है और भारतीय इतिहास में इससे ज्यादा शर्मनाक घटना शायद ही कभी देखने को मिले। दोस्तों, ओवैसी साहब ने इसको लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब तो छोड़िए गाली गलौज से, छोड़िए गाली गलौज की बात मत करिए। आने वाले दिनों में लोकसभा में लिंचिंग भी होगी मुसलमानों की। वो बयान क्या है मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले दानिश अली जी का दर्द सुनिए। दानिश अली जी ने क्या मांग की है दोस्तों,
चार बड़ी मांग है दानिश अली जी की। हालांकि बीजेपी आईटी सेल के लोग उन्हें बदनाम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो सीरियल ऑफेंडर है, बदजुबानी कर रहा है, ये तो बसपा छोड़ना चाहता है, ये कांग्रेस ज्वाइन करना चाहता है। कितनी खतरनाक साजिश की जा रही है दोस्तों, सोचिए समझिए आप लोग। दानिश जी ने क्या कहा है? पहली बात, विशेषाधिकार समिति से मामले की जांच हो, विधूड़ी को निष्कासित क्यों नहीं किया जा रहा, बीजेपी कार्रवाई नहीं करेगी तो वो भी इसमें शामिल है। अभी अभी इनको लगता है दानिश जी को कि बीजेपी इसमें शामिल नहीं है। कितने प्रूफ दूं? विधूड़ी पर कार्रवाई नहीं तो इस्तीफा दे दूंगा। दानिश जी खबरदार, अगर आपने इस्तीफे का नाम लिया तो आपको इस्तीफा नहीं देना है। इस्तीफा देंगे वो जो दोषी हैं। आप जैसा ईमानदार सांसद, अल्पसंख्यक सांसद, आप जैसा शानदार सांसद इस तरह की बातें करेगा तो सोचिए, जिन्होंने आपको चुनकर भेजा, जिस पार्टी ने बड़ी उम्मीदों के साथ आपको सदन में भेजा, टिकट दिया, उसका क्या होगा? सोचिए। आप हार नहीं मानेंगे, आपको हार नहीं मानना है दानिश अली जी। दोस्तों इस मुद्दे को लेकर दानिश अली के मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा अगर कोई मुखर है तो वो है ओवैसी साहब। दोस्तों ओवैसी साहब शुरू से इस मुद्दे को लेकर दानिश अली जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और दानिश अली के मामले पर इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री की पोल खोली और विधूड़ी की, रमेश विधूड़ी जो नफरती सांसद है, उसकी बखिया उधेड़ कर रख दी है। जरा देखिए दोस्तों। इस्लाम को गाली दो, जीत जाओ इलेक्शन। इस्लाम को गाली दो और प्राइम मिनिस्टर, सीएम मिनिस्टर बन जाओ। मुसलमानों को पीटो और इख्तिदार पर आ जाओ। अरे इन कब तक चलेगा नफरत? ये याद रखो, ये नफरत खत्म अगर नहीं हुआ, याद रखो ये नफरत की आग में सब आ जाएंगे। तो ओवैसी साहब कह रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं जब आने वाले दिनों में लोकसभा में मुसलमानों की लिंचिंग हो जाएगी। अरे ये तो बहुत छोटी घटना है, उग्रवादी, आतंकवादी, कटुए मुल्ले, ये तो छोटी घटना है। इतनी नफरत, इतने जहर भर दिया जाएगा कि आने वाले दिनों में सड़कों पर क्या कत्लेआम होगा, लोकसभा में वहां पर लिंचिंग कर दिया जाएगा। ये ओवैसी साहब का बयान है। ओवैसी साहब ने मोदी की तुलना हिटलर से की, कहा कि जिस तरीके से जर्मनी में यहूदियों का नरसंहार किया गया, ऐसा सुलूक यहूदियों के साथ जर्मनी में हुआ था, वैसा ही सुलूक भारत में मोदी के राज में मुसलमानों के साथ हो रहा है। ये ओवैसी साहब का बेहद ही सनसनीखेज खुलासा। हिटलर की जब हुकूमत थी तो हिटलर की हुकूमत में लिखा जाता था यहूदियों से बच के रहो, ये जर्मनी के लिए खतरा है। आज यहूदी लफ्ज को निकाल दो, मुसलमान लिख दो उस पर। उन्होंने कहा कि नफरत फैलाओ, राज करो, नफरत फैलाओ, वोट हासिल करो, इस्लाम को गाली दो, मुसलमान को गाली दो, पीएम बनो, सीएम बनो, इनका यही एजेंडा है। इतना ही नहीं, ओवैसी साहब ने प्रधानमंत्री के दोहरे चरित्र को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं तब वो बुद्ध की बात करते हैं, तब वो मुसलमानों से गले मिलते हैं। विदेश की मस्जिद में जाते हैं, दौरा करते हैं, वहां के मौलवियों से, वहां के मौलानाओं से, वहां के शेखों से मुलाकात करते हैं, लेकिन भारत के मुसलमानों के साथ वैसा सुलूक नहीं हो रहा है। जामा मस्जिद में नहीं जाते हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदों में नहीं जाते हैं, यहां पर मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाया जाता है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाया जाता है। और जानते हैं दोस्तों ये सब हो क्यों रहा है? टेलीविजन की वजह से। टेलीविजन ने लोगों का दिमाग खराब कर दिया है। टेलीविजन ने बीजेपी की सांसदों को दिमाग को सड़ा दिया है। ये बीजेपी सांसदों के लिए प्रायोजित कार्यक्रम है जो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सांसदों का दिमाग ब्रेन वॉश किया जाता है और ये टेलीविजन मीडिया कर रहा है दोस्तों। इसमें कहने की कोई बात नहीं है कि जो टीवी मीडिया है वही लोकतंत्र के लिए खतरा बन चुका है और वो एक दिन इस देश को बर्बाद कर देगा, पूरी तरीके से जर्जर कर देगा। खुद तो बर्बाद हुआ ही है, खुद तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सड़ चुका है और अब वो इस देश को बर्बाद करने जा रहा है और ये सब होने वाला है। इसका ट्रेलर दिख गया है। नई संसद में एक सांसद दूसरे मुसलमान सांसद को आतंकवादी कहता है, इससे बड़ी घटना और क्या होगी? शर्म करो बीजेपी के लोगों, शर्म करो। और ये लोकसभा स्पीकर ओम बिरला क्या कर रहे हैं? इन्हें दिखता नहीं है? राहुल गांधी अगर किसी को चू कर दें तो ये व्यक्ति तुरंत नोटिस जारी करके बर्खास्त करता है, घर छीन लेता है, लेकिन ये स्पीकर ओम बिरला इस मामले में चुप क्यों है? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। हमारा जो लोकतंत्र है, संविधान है, कैसे बचेगा? ईवीएम से खतरा है लोगों को,
लगातार विपक्षी सांसद कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव क्यों हो रहा है, ईवीएम से ही खेला खेला जा रहा है, ईवीएम ही इनकी मैया है और इसीलिए इनको कोई डर नहीं है, इन्हें लगता है सब कुछ मैनेज है, इसलिए हमें क्या जरूरत है बेरोजगारी महंगाई पे बात करने की, हम तो हिंदू मुसलमान करेंगे, हम तो नफरत फैलाएंगे, हम तो ऐसे ही राज करेंगे, हम तो इस्लाम को मुसलमान को गाली देकर इस देश में राज करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल उसके आगे क्या, उसके आगे क्या होगा, इस देश के बारे में कौन सोचेगा। आज तो आप राज कर लेंगे, कल को क्या होगा, कल को उन मासूम बच्चे जो हमारे देश के भविष्य हैं उनका क्या होगा, कभी सोचा है इन लोगों ने। तो दोस्तों कुल मिलाकर मैं कहना चाह रहा हूं ये कि विधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई होगी दानिश अली के खिलाफ, क्योंकि यहां जो आरोपी है वो पीड़ित बन गया है और जो पीड़ित है उसे आरोपी सिद्ध किया जा रहा है बीजेपी आईटी सेल के द्वारा। दोस्तों बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा आपसे एक सवाल है, आपको क्या लगता है, आपको उम्मीद है, आपको क्या लगता है, क्या विधूड़ी को जेल भेजा जाएगा? दोस्तों अपने जवाब आप दीजिएगा जरूर, हमें भी आपकी राय का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।